व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि समुत्पाद वक्र किसे कहा जाता है। समुत्पाद वक्र वह वक्र होता है जो उत्पादन के दो साधनों के ऐसे सभी संभव संयोगों को बताता है जिससे एक उत्पादक को समान उत्पादन की प्राप्ति होती है। उसमें हमने समुत्पाद वक्र के ढाल को भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समुत्पाद वक्र पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। जैसा कि हमने समुत्पाद वक्र में देखा था कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात यदि हम x साधन में वृद्धि करते हैं तो y साधन की मात्रा को घटाना होता है, और यदि y साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो x साधन को घटाना होता है, तभी उत्पादन समान प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम श्रम की मात्रा बढ़ाएंगे तो पूंजी की मात्रा घटाने पर ही उत्पादन समान होगा। यदि श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा, और श्रम और पूंजी दोनों की मात्रा घटाएंगे तो उत्पादन भी घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समुत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समुत्पाद वक्र में एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो एक साधन बढ़ेगा तो दूसरे साधन घटेगा। तो बढ़ते हुए साधन की जो स्थिति होती है और घटते हुए साधन की स्थिति क्या होती है, इसका अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर, मान लीजिए जैसे संयोग है A B C D E। यहां हम देखेंगे पूंजी और यहां देखेंगे श्रम। एक पूंजी है, 20 श्रम है, तो प्रतिस्थापन की दर आप देखेंगे ये गिरती हुई होती है। अगर पूंजी 1 बढ़ानी है, श्रम 15 रहा, तो एक कैपिटल के लिए कितने एक पूंजी के लिए कितने श्रम का त्याग किया गया, 5 का। फिर पूंजी की एक मात्रा बढ़ाने पर ये 11 रहता है, यानी एक पूंजी की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए जो श्रम का त्याग किया गया वो 4। फिर एक और पूंजी की मात्रा के लिए जो श्रम का त्याग किया गया वो 3, और एक और पूंजी की मात्रा के लिए जो श्रम का त्याग किया 2। तो हर एक अतिरिक्त पूंजी के लिए जो श्रम का त्याग किया जाता है, या हर एक अतिरिक्त श्रम के लिए जो पूंजी का त्याग किया जाता है, उसको जिस रेट पर जो होता है उसे ही तकनीकी प्रतिस्थापन की दर की संज्ञा दी जाती है। जब हम समुत्पाद वक्र पर अगर हम मान लीजिए बाएं से दाएं की ओर विचरण कर रहे हैं, तो श्रम की एक एक मात्रा बढ़ाने के लिए जो पूंजी का त्याग किया जाता है उसको हम लिखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, दो प्रकार से हो सकता है समुत्पाद वक्र पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर को समझेंगे। तो देखिए, ये पहला मान लीजिए समुत्पाद वक्र है। यहां हम एक लेबर की मात्रा 2 करें, लेबर की मात्रा को 3 किया, लेबर की मात्रा को 1 और बढ़ाया, तो यहां देखिए कैपिटल का जो त्याग किया जा रहा है, पहली बार में इतना कैपिटल का त्याग किया गया, ए बी त्याग किया, उसके बाद सी डी देखिए थोड़ा कम, उसके बाद ई एफ। ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लेबर टू कैपिटल, यानी हर एक लेबर के लिए हम कैपिटल का जो त्याग कर रहे हैं इसको लिखेंगे माइनस का डेल्टा के बटे डी एल, या इसको हम लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी क्या है, हम श्रम की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए पहले पूंजी ज्यादा त्यागते हैं, फिर एक अतिरिक्त श्रम के लिए पहले की तुलना में और पूंजी कम त्यागते हैं, फिर एक अतिरिक्त श्रम के लिए और पूंजी कम त्यागते हैं। तो हर एक लेबर के लिए जो पूंजी का त्याग किया जाता है उसको बोलते हैं श्रम के लिए पूंजी की सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम लेबर टू कैपिटल। ये आता है माइनस का डेल्टा के बाई डेल्टा एल। ये माइनस चिन्ह ये बताता है कि हम लेबर को बढ़ाएंगे तो कैपिटल कम होगा, उल्टा संबंध है। अब इसी प्रकार से ये जो है ये जो हमने बताया दाएं से बाएं की ओर, इसी प्रकार से यदि हम लेबर की एक अतिरिक्त पूंजी की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए लेबर का त्याग करते हैं तो वह दाएं से बाएं की ओर होगा। तो इसको देखेंगे, ये देखिए यहां हमने लेबर की मात्रा बढ़ाई बराबर, ये एक लेबर, ये एक लेबर, तो यहां देखिए पूंजी का मान लीजिए 4 फिर 3 2, ये देखिए दूरी ए बी जो दूरी है वो बड़ी है सी डी से, सी डी बड़ी है ई एफ से। अब देखिए ये जो है प्रत्येक श्रम की अतिरिक्त मात्रा के लिए जो पूंजी का त्याग किया गया वो बताते हैं। अगर हम उल्टा चले कि दाएं से बाएं की ओर चले, तो यहां देखिए ये आपका समुत्पाद वक्र है। अब देखिए ये एक कैपिटल की एक मात्रा और बढ़ाए, कैपिटल की एक मात्रा और बढ़ाए, कैपिटल की एक और मात्रा, ये देखिए कैपिटल K1 से K2 किया, K3 किया, K4 किया,
तो देखिए पहले जो श्रम का त्याग किया जाता है वो श्रम का त्याग किया गया, ये मान लो ये 5 का त्याग किया, 20 से आ गया आपका 15। फिर कैपिटल की एक और मात्रा बढ़ाई, तो यहां ये त्याग जो है देखिए पहले ए बी का त्याग किया, ये L4 से L3, अब CD का त्याग किया, इतना लेबर त्याग किया। फिर K2 से K3 के लिए देखिए A B C D E F, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निक सब्स्टिट्यूशन कैपिटल टू लेबर, पहले था लेबर टू कैपिटल, अब है कैपिटल टू लेबर, तो आएगा माइनस का DL बाई DK या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहां क्या कह रहे हैं, यहां देखिए कैपिटल की मात्रा समान है, K1 K2 K3 K4। अब देखिए कि पहली पूंजी की एक मात्रा बढ़ाने के लिए देखिए पहले पूंजी इतनी थी, लेबर इतनी थी, पूंजी की एक मात्रा बढ़ाने के लिए पहले इतने लेबर का त्याग किया, फिर पूंजी की एक मात्रा बढ़ाने के लिए पहले से कम लेबर का त्याग किया, फिर पूंजी की एक और उतनी मात्रा बढ़ाने के लिए लेबर का और कम त्याग किया, यानी ए बी त्याग बढ़ा है, CD से CD बढ़ा है, EF से। तो इस प्रकार से समोत्पाद वक्र पर हम तकनीकी प्रतिस्थापन की दर को बतला सकते हैं। श्रम की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए जो पूंजी का त्याग होता है वो भी गिरता हुआ होता है, और पूंजी की एक अतिरिक्त मात्रा के लिए जो श्रम का त्याग होता है वो भी गिरता हुआ ही होता है। इस प्रकार से हम जो समोत्पाद वक्र है उसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है, ये शो कर सकते हैं। और जब तकनीकी प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई होती है तो समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी होते हैं, जैसा कि हमने तटस्थ वक्र में पढ़ा था। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि समोत्पाद वक्र पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।